खाने लगे तो रसखान जी ने कहा पूरा शरीर खा लेना लेकिन 2 आंख को छोड़ देना। क्यों? वो कन्हैया से मुझे मिलना है, उनका दर्शन करना है जीवन में। इसीलिए जब हम संत के सानिध्य में होते हैं ना तो कृपा यहीं से मिलती है। नहीं तो पता चले महाराज, एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। पता चला घर बड़ा सुंदर बनाया, करोड़ों रुपये लगाए, टीवी बड़ा सुंदर लगाया, फ्रिज लगाया, कूलर लगाया, एसी लगाया, बल्ब भी अच्छा अच्छा लगाया, और कहीं कनेक्शन नहीं लिया तो घर का टीवी चलेगा क्या? बोले नहीं चलेगा। घर का लाइट नहीं चलेगा, पंखा चलेगा क्या? बोले नहीं चलेगा। फ्रिज कूलर चलेगा क्या? बोले नहीं चलेगा। तो उस टीवी को चलाने के लिए क्या करेंगे? बोले महाराज कहीं आसपास मन में आए कि अरे भाई लाइन ही तो लेना है, तो 40,000 वोल्ट का तार पार हुआ तो सोचा चलो भाई वहीं से डायरेक्ट लाइन ले ले, और कहीं घर में लगाए तो सारा टीवी फ्रिज क्या होगा? उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, उसके साथ सिस्टम है क्या? बोले अगर अच्छे से घर की व्यवस्था को चलाना है ना तो सारे टीवी फ्रिज को सुरक्षित रखना है और उसकी जीवन लाइफ बढ़ाना है, तो गांव घर में जो ट्रांसफार्मर लगा है फिर वहां से कनेक्शन लेंगे, फिर अपने घर में मीटर लगाएंगे, फिर उस कनेक्शन से घर के चारों ओर देंगे, फिर क्या होगा? बोले तब जाके घर में प्रकाश होगा। उसी प्रकार अगर हम चाहें कि महाराज डायरेक्ट भगवान मिल जाए हमें, तो आप चिंतन कीजिए, अगर हम साधारण साधना किए हो, बिल्कुल साधारण कभी देखा नहीं हो, और कहीं अंधेरे में सफेद वस्त्र पहनकर कोई 10 फुट का भी नजर आ जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। और जब सफेद वस्त्र में ही कोई अंधेरा में मिल जाए 10 फुट का आदमी, वहीं बेहोश होकर गिर जाएंगे। और कहीं हनुमान जी को बुला और सही में हनुमान जी प्रकट हो गए तो देखकर हम क्या रह पाएंगे क्या? बोले नहीं। इसीलिए भगवान का जो श्रृंगार होता है और जो संसार में इंसान श्रृंगार करते हैं, दोनों में अंतर है। भगवान का श्रृंगार इसलिए होता है क्योंकि भगवान की सुंदरता और उनकी जो दिव्य शक्ति है वो उनको ढका जाता है, इसीलिए भगवान को गहने पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है। और संसार वाले इसलिए श्रृंगार करते हैं, भाई हम तो सुंदर नहीं दिख रहे, थोड़ा मेकअप डेंटिंग पेंटिंग कर ले तो सुंदर दिखने लग जाएंगे। भगवान बार बार याद दिलाते हैं, भाई चल भजन करो भजन करो। लेकिन महाराज मत बोलिए, कलयुग का प्रभाव है, कोई जल्दी निकलता नहीं है। किसी को ठंड लग जाएगा कथा सुनने में, किसी को घर की काम घट जाएगी, और किसी की नींद ही नहीं पूरी होगी महाराज तो अगले दिन गड़बड़ हो जाएगा। भगवान बार बार याद दिलाते हैं, नोटिस भेजते हैं। जैसे अगर कहीं आपके ऊपर कुछ हो जाए तो कोर्ट नोटिस भेजता है ना, वैसे भगवान भी भेजते हैं। पहला ही नोटिस ये आ जाता है कि बाल पकना प्रारंभ हुआ, मतलब समझ लो पहला नोटिस आपके हाथ में। लेकिन संसार में इंसान इतने चतुर हैं कि बाल पकना स्टार्ट हुआ तो उसके लिए अनेक अनेक पता नहीं कहाँ से काला मेहंदी है तो पता नहीं क्या क्या है लगाए। बोले वाह प्रभु, आपने नोटिस भेजा तो उसपे हमने लिपाई पोताई कर दी। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार याद दिला दूं। अच्छा एक बात और, अगर आपको जीवन में लगे ना कि भगवान मेरी नहीं सुनता है, आप एक अनुभव कर लेना कि आप पूरे रात भर अच्छे से सोते हैं, आप भगवान को याद करते हैं, पूरी रात अच्छे से सोते हैं, कभी नींद नहीं टूटता है। लेकिन 3 बजे से लेके 4:30 से 5 बजे तक आपकी नींद एक बार जरूर टूटती है। टूटता है कि नहीं टूटता है? फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर देखते हैं नींद टूटा, फ्रेश हुए और फिर जाके चादर ओढ़ कर सो लिए। अरे भैया, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो और किसी टीचर ने आपको एक बार ऑफर दिया कि जाओ, अगर आपने 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन बना लिया है और 5 और बनाना है, तो आपको थोड़ा सा मिल गया अवसर, तो क्या करोगे? जाकर बैठ जाओगे कि आप याद करोगे, बनाओगे? भगवान भी प्रत्येक दिन हर मनुष्य को 3, 3:30 से लेकर 5 बजे के बीच में एक बार जगाते हैं।
लेकिन हम उस बेला को पकड़ नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं सुबह की नींद बहुत अच्छी आई। तो जहाँ शरीर में कहीं जख्म हो जाता है ना, तो वहां पे खुजली होती है जब अच्छा होने को रहता है। तो अगर हम ना खुजलाए तो और जल्दी अच्छा हो जाए, लेकिन हमारी आदत है उसी को खुजलाना है, और जब खुजलाते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है महाराज, और थोड़ी देर के बाद बहुत लहरता है। भगवान भी कहते भाई जग जा, लेकिन हम जगते नहीं, फिर सो जाते हैं। तो भगवान दूसरा अलार्म भेजते हैं। कौन सा? बोले महाराज धीरे धीरे आंखों की रोशनी चल जाती है, और जब दिखाई धुंधला धुंधला पड़ने लग जाता है ना, तो भगवान कहते भाई अब तो भजन कर ले, दिखाई धीरे धीरे कम हो रहा है, जाकर दर्शन कर ले। लेकिन हम नहीं मानते, फिर क्या करते? बड़ा सुंदर भगवान ने कान भी बनाया है, इसका भी तो उपयोग होना चाहिए, तो अच्छे से चश्मे लगा लेते हैं। टांग लिया चश्मा। भगवान ने कहा अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं। और हमारे वृंदावन धाम और चित्रकूट आओगे तो महाराज जो बंदर है ना, सबसे पहले आपका चश्मा ही छीनता है। कहता है क्या? कहता अरे महाराज जब आंखें ठीक थी तब तो आए नहीं दर्शन करने के लिए, अब ये नकली आंख लगा कर आए हो, तो सबसे पहले चश्मा उड़ा के ले जाता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तीसरा अलार्म भेजा। कौन सा? बोले दांत धीरे धीरे हिलकर टूटने लगा। बोला अब खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल कर लो, तेल मसाला कम करो, चकाचौंध के दुनिया में रंगीन भोजन कम करो। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे दांत टूट जाए भले, फिर से दांत लगाएंगे डॉक्टर से, लेकिन खाना नहीं, गलत चीज छोड़ेंगे। फिर भी हम गलत चीज खाते ही रहते हैं। जिस शव यात्रा में हम जाते हैं और वहां जाने के बाद उस शव की क्रियाक्रम करके वापस घर आते हैं, तो हमारी माताएं क्या करती हैं? क्या कहती हैं? स्नान कीजिए फिर घर के अंदर आइए, कहती हैं कि नहीं कहती हैं? तो एक बात आप बताइए कि अगर मुर्दा को छूकर हमें स्नान करना पड़ता है और कहीं उसी मुर्दा को हम पेट में डाल ले, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि खाने के लिए महाराज हम किसी जीव को डायरेक्ट नहीं खा जाते हैं। खाते हैं क्या? आप बताओ कि हम बहुत बड़ा खाने वाले हैं तो डायरेक्ट बकरा को खा गए, मुर्गा को खा गए, मछली को उठाया और खा गए। क्या किया? हमने उसको मारा, फिर क्या हो गया? वो मुर्दा हो गया। फिर हम अपने पेट में डाले, अगले दिन स्नान करके मंदिर चले गए। आपको पता होना चाहिए कि जिस हम अभक्ष्य पदार्थ को खाते हैं तो 10 से 12 दिनों तक हमारे पेट में वो रहता है। मांस किसको खाना चाहिए? जिसके सारे दांत नुकीले होते हैं। आप बिल्ली का देख लो, शेर को, बाघ को, सियार को देख लो, कुत्ता को देख लो, लेकिन हमारे दांत आगे कैसे हैं? चपटे हैं। हम क्या खा सकते हैं? शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। तो भगवान ने अलार्म बजाया, हमने उसके ऊपर भी डेंटिंग पेंटिंग कर दिए। लेकिन संत कहते हैं कि जीवन में अगर कनेक्शन परमात्मा से करना है तो बीच में एक संत का होना आवश्यक है। और अगर संत ऐसे मिल जाएं जो भगवान से महाराज अपना कनेक्शन बनाकर रखे हो, तो कहाँ मिलेगा? बोले सत्संग में जब आप आएंगे, कथा को बार बार सुनेंगे। इसीलिए सदा सेव्या श्रीमदे भागवती कथा, यस्या श्रवेण मात्रेण हरिचितम समाश्रये। का महाराज कथा को एक नहीं बार बार सुनिए, एक बार नहीं बार बार सुनिए। बोले महाराज बार बार सुने फिर क्या होगा? बोले उसी प्रकार जैसे आप देखते होंगे एक पीला कलर का फटिंगा होता है जो उड़ता है और मट्टी का घरौंदा बनाता है जहां तहां घरों में। उनको आप कभी ध्यान से देखिए, क्या करता है? थोड़ी थोड़ी मट्टी लेकर आता है और कहीं दीवार में, दरवाजे के पीछे बनाता है। फिर वो जाकर कहीं जंगल से, बागीचा से हरा हरा कीड़ा लेकर आता है और फिर उस मट्टी के घर में डालता है, फिर मुंह बंद कर देता है और बाहर वो खड़े होकर गुनगुनाता है अपनी भाषा में गीत। तो अंदर का जो हरा हरा कीड़ा है ना, वो अगर ध्यान से सुनता है तो उसके जैसा बन जाता है, और जो नहीं सुनता है वो मर जाता है। इसीलिए भगवान का नाम जब हम बार बार लेते हैं, भगवान की कथा को बार बार सुनते हैं, तो हमारे चित्त में भी भगवान का चित्त दर्शन हो जाता है। इसलिए कथा को बार बार सुनना।
नहीं तो पता चला महाराज एक बार कबीरदास जी पहुंचे। कबीरदास जी ने सोचा कि चलो चलकर किसी को भक्त बनाते हैं। और जब पहुंचे तो कबीरदास जी पहुंचते पहुंचते देखा क्या कि एक छोटा सा बालक 15-16 साल का रहा होगा। और पहुंचकर देखा कि अरे अकेले दुकान चला रहा है चकाचक। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। कबीरदास जी ने देखा छोटा सा बच्चा है दुकान चला रहा है। कहा बेटा क्या कर रहा है? बोले मैं तो दुकान चला रहा हूँ। बोले चल चल कर भजन करना। उस सेठ ने कहा बाबा मेरे माँ पिताजी तो हैं नहीं और आप कह रहे हो भजन करना। आप इतना आशीर्वाद दो कि मैं थोड़ा बड़ा आदमी बन जाऊं। कबीरदास जी ने कहा फिर क्या करोगे? बोले तब मैं चलकर भजन करूंगा। अच्छा ठीक है। कबीरदास जी ने आशीर्वाद दिया। बोला ठीक है तू बड़ा बनेगा तो भजन तो करेगा ना? बोले बिल्कुल करूंगा। आशीर्वाद दिए। 4-5 साल बाद आए तो देखा सेठ बड़ा हो गया है। कहा सेठ चलो चलकर भजन करो। कबीरदास जी को सामने देखकर सेठ ने कहा बाबा मैंने सुना है कि घर गृहस्थी का भी आनंद लेना चाहिए, फिर जाकर भजन करेंगे, कुछ आशीर्वाद देकर जाओ। कबीरदास जी संत हैं। उन्होंने कहा जा तुम्हारी विवाह हो जाए, घर गृहस्थी अच्छे से चले। सेठ का विवाह हो गया महाराज। अच्छी सुंदर पत्नी आई, बच्चे हो गए। 4-5 साल बाद फिर कबीरदास जी आए। कहा सेठ अब तो चलकर भजन कर, दुनिया का सारे काम कर लिया। सेठ ने कहा बाबा आपको कुछ और काम नहीं है क्या? जब तब आप मेरे पास आते हो और कहते हो चलो चलकर भजन करो, चलो चलकर भजन करो। अरे मुझे नहीं करना भजन। कबीरदास जी ने सोचा महाराज जिसने इतना बार कहा कि मैं भजन करूंगा, कुछ काम कर लो भजन करूंगा, वो बाद में क्या कह रहा है कि मेरे पास ये काम के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं है। कबीरदास जी चले गए। कुछ दिन के बाद आए तो देखा सेठ दुकान पे नहीं है। सेठ का लड़का दुकान चला रहा है। तो सामने दुकान के सामने एक चबूतरा पे कबीरदास जी बैठ गए। और बैठे तभी उन्होंने क्या देखा कि महाराज एक बकरी बार बार दुकान में घुस रही है। और जो सेठ का लड़का है ना डंडा निकाले बकरी को मारे तो बकरी भाग जाए, फिर थोड़ा समय हो फिर उसी दुकान में घुसे। तो कबीरदास जी बड़ा ध्यान से देख रहे थे और देखते देखते वो मुस्कुराने लगे। और जैसे ही मुस्कुराने लगे महाराज एक नौजवान गुजर रहा था, देखा संत बैठे हैं, प्रणाम किया। कहा बाबा आप हंस रहे हो? देखो अगर कोई संत और भगवान जब भी हंसते हैं ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। कहा बाबा आप हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी ने कहा रे कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। नहीं बाबा आपको तो बताना ही पड़ेगा, आप हंस क्यों रहे हो? अब जैसे ही से उस नौजवान ने कहा तो कबीरदास जी ने कहा अरे तुझे पता है? बोले क्या? बोले यहाँ एक सेठ रहा करता था। बोले हाँ मत पता है। बोले वो कुछ दिन के बाद चल बसा है। उस लड़के ने कहा हाँ पता है, सेठ गुजर गया, गुजर के ऊपर पहुंच गया। बोले नहीं उसके दुकान पे वो बकरी देख रहा है जो बार बार घुस रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बोले ये बकरी कोई और नहीं है। बोले कौन है? बोले ये बकरी वही सेठ है, मर गया है लेकिन बकरी बनकर अपना ही दुकान में जाना चाहता है, लेकिन इसका बेटा इसे घुसने नहीं देता है। बाबा चाहे आप जितना भी कर लीजिए इस दुनिया में आपको अगर रूप बदल के आए तो आपके अपने ही आपको घुसने नहीं देगा। इसीलिए समय रहते भगवान का भजन करना चाहिए, समय रहते भगवान को याद करना चाहिए और उनसे संबंध हमारा बिल्कुल मजबूत हो ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन बार बार भी व्यक्ति कहे कि चलो भजन करो तो कोई तो कहेंगे महाराज मेरे पास समय नहीं है, कोई कहेगा अरे भैया मेरे बच्चे छोटे हैं। दुनिया का हर काम हमसे हो सकता है लेकिन महाराज एक भगवान का ही नाम है जिसको लेने में बड़ा कठिनाई आता है, बड़ा समय लगता है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा राम नाम के रे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई